हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। एक पोस्ट निकल के आई है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बेसिक शिक्षा विभाग में, जिसकी रिक्ति पोस्ट करने की तिथि 14/10/2024 है और आवेदन की अंतिम तिथि 22/10/2024 है। कुल रिक्तियों की संख्या 1 है। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो होता है, जिला समन्वयक जिसको कहते हैं, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि क्या होता है। विशेष शिक्षा कार्यक्रमों का समन्वय करता है, जैसे कि शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र मूल्यांकन और संसाधनों का प्रबंधन। जिला समन्वयक शिक्षकों को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर छात्रों का मूल्यांकन करता है और उनकी विशेष शिक्षा आवश्यकताओं की पहचान करता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विशेष शिक्षा के लिए संसाधनों का प्रबंधन करता है, जैसे कि पुस्तकें, उपकरण और अन्य सामग्री। अभिभावकों के साथ समन्वय करता है और उन्हें अपने बच्चों की विशेष शिक्षा आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सरकार की नीतियों का पालन, बजट प्रबंधन, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, समुदाय में विशेष शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ये छोटा सा वर्कलोड हमने आपको बताया। तो कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है? तो कुल रिक्तियों की संख्या इसमें 1 है। योग्यता के बारे में इसमें ग्रेजुएशन में, बीएड में स्पेशल एजुकेशन HI, BI और MR से होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। डिप्लोमा भी स्पेशल एजुकेशन BI और स्पेशल एजुकेशन MR में होना चाहिए। रिक्ति की प्रकृति थर्ड पार्टी है। सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से सेवा योजन पोर्टल जो है, आप इसमें गूगल के माध्यम से आप सेवा योजन लिखेंगे तो उस पर आ जाएगा। तो आपको हो सकता है कि ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो। आप लास्ट के पेज से स्टार्ट करेंगे तो बीच के पेज में कहीं भी दिख जाएगा आपको, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्य का विवरण क्या होगा? जिला समन्वयक जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, समेकित शिक्षा स्नातक किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा स्पेशल DED, कौन सा? स्पेशल DED अथवा डिग्री, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से विशेष शिक्षा में BEd होना चाहिए। RCI में पंजीकरण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। MAd विशेष शिक्षा अथवा शैक्षिक परामर्श एवं मार्ग निर्देशन में विशेषज्ञता सहित MA साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान अथवा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव को वरीयता दी जाएगी। और यदि अनुभवी व्यक्ति वहाँ पे नहीं मिलता है तो फ्रेशर को ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वरीयता देने की बात कही जा रही है कि यदि आपके पास होगा तो आपको वरीयता मिल जाएगी कि आपने इस क्षेत्र में, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का आपके पास 3 वर्ष का अनुभव है। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। निर्धारित मानदेय 35,000 फिक्स पेमेंट प्रतिमाह नियत है। इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? पुरुष और महिला। इसमें दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टर्म ऑफ कंडीशन है इसकी। रिक्ति भर्ती विवरण। वेतन सीमा 30,001 से 40,000 के बीच है। वेतन प्रतिमाह 35,000 रुपये है। न्यूनतम आयु सामान्य की 21 वर्ष और अधिकतम आयु जनरल की 45 वर्ष। अपेक्षित अनुभव। सेक्टर एक्टिविटीज़ ऑफ
एक्सटोरिटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज़। अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए। कार्यस्थल आपका उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से है। अन्य विवरण, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जाएगी। अभी हम आपको बताएं कि कोर्स डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ज़िले में, हर ज़िले में एक ही पोस्ट आती है, लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। जो भी अप्लाई करेगा और जिसके पास अनुभव होगा उसको वरीयता मिल जाएगी। तो आप आराम से जाके फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, जाइएगा ज़रूर। और अगली वैकेंसी है हमारी मेरठ से निकल के आई है। बालाजी सॉल्यूशन स्पेशल एजुकेटर से अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन बीआई में अंतिम तिथि 23/10/2024 है। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग जनपद मेरठ में है। स्नातक किसी भी क्षेत्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा बीआई अथवा स्पेशल बीएड बीआई, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। आरसीआई में पंजीकरण मानदेय आपको 15,950 प्रतिमाह नियत रूप से मिलेगा और 700 रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता अधिकतम भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर। कार्य विवरण क्या होगा आपका? जनपद के चयनित 6 से 8 विद्यालयों के संबंधित दिव्यांगता के न्यूनतम 20 बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट देना होगा। सप्ताह में न्यूनतम 6 विद्यालयों का भ्रमण अनिवार्य होगा। राज्य परियोजना निदेशक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। स्पेशल एजुकेटर के आउटसोर्सिंग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रेट संख्या 8093/2021 उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश अंतिम निर्णय के अधीन होगा। अवधि अधिकतम 11 माह के लिए होगा, 1/7/2024 तक, अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 31/5/2025 तक होगा। वेतन प्रतिमाह 15,950 रुपये है। ये वैकेंसी आपकी बीआई में थी और ये वाली वैकेंसी एमआर में है, मेरठ की ही है, निकल के आई है, जिसकी अंतिम तिथि 23/10/2024 है। मेरठ से भी है, वही प्रारूप इसमें भी लिखा है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 6 विद्यालयों का भ्रमण अनिवार्य होगा और ये रेट संख्या है 15,950 रुपये होगा। यूपीटीटी अथवा आपके पास केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटीटी होना चाहिए। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगली न्यूज़ है हमारी सामान्य प्रशासन बिहार विभाग बिहार पटना। आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। व्यक्ति विशेष की जात का निर्धारण उसके पिता की जात के आधार पर होता है, पति की जात के आधार पर नहीं होता है। आज ये न्यूज़ निकल के आई है। जात प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। क्रीमी लेयर में नहीं आने से संबंधित विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाएं हो तो पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दे है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए 4% आरक्षण दे है, 4%। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातनी की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति 2% क्षैतिज आरक्षण दे है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं की नियुक्ति में 35% आरक्षण दे है। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी पिछड़े वर्ग की महिलाओं का तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला
इसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है, जो कि 35% क्षैतिज आरक्षण के अतिरिक्त है। और अगली न्यूज़ जिस पे हमने उस दिन ही वीडियो बना दी थी, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। 200 पोस्ट की क्रिएशन से संबंधित है। उस दिन जो न्यूज़ निकल के आई हुई थी, रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ 200 पोस्ट ऑफ पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो इसमें निकल के आई कि 200 पोस्ट के लिए पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए पे लेवल 8 रहेगा, जिसका 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4800 के लिए जितना भी इसका एडिशनल एक्सपेंडिचर आएगा, अकाउंट शैल बी डेबिटेबल अंडर मेजर हेड 220202। इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें सीधा सा मतलब है कि 200 पोस्ट के क्रिएशन की बात जो चल रही थी वो ऑफिशियली आ गई। तो इस पर आपकी वैकेंसी जो है, आपके एग्ज़ाम होंगे। 200 पोस्ट पर आपका एग्ज़ाम लेगी DSSB। अब इसमें योग्यता क्या होगी? इसमें योग्यता MA प्लस B.Ed स्पेशल एजुकेशन, इसकी योग्यता होगी। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं जब पोस्ट आएगी। तो जो कोर्स डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बता दिया है। इसको आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।